भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु का नाम साहस, बलिदान और देशभक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। इन तीनों युवाओं ने अपनी शहादत से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी थी। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। अब हम बात करेंगे सरदार भगत सिंह के जीवन के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके परिवार में देशभक्ति रची बसी थी। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे। सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 22 वर्षीय भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे उसके भीतर ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा असंतोष पैदा हुआ। अब हम बात करेंगे सुखदेव थापर के बारे में। सुखदेव का जन्म 15 मई सन 1907 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम रामलाल थापर था। बचपन से ही उन्होंने भारत में ब्रिटिश अत्याचारों को देखा था। वह भगत सिंह के सबसे करीबी मित्र और रणनीतिकार थे। अब हम बात करेंगे शिवराम राजगुरु की। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त सन 1908 को महाराष्ट्र के खेड़ा, अब राजगुरुनगर में हुआ था। वह संस्कृत के विद्वान थे और बचपन से ही कसरत और निशानेबाजी के शौकीन थे। वह कम उम्र में ही वाराणसी चले गए, जहां उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। अब हम बात करेंगे इनके क्रांतिकारी जीवन के उदय की। इन तीनों नायकों का मानना था कि अहिंसक विरोध कर ब्रिटिश हुकूमत को जगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। HSRA की स्थापना सन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन किया गया। भगत सिंह इनके वैचारिक नेता थे और सुखदेव संगठन को मजबूत करने वाले मुख्य रणनीतिकार। नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने युवाओं में देशभक्ति की भावना भरने के लिए इस सभा की स्थापना की थी। अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय की मृत्यु की। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस अध्यक्ष J.A. स्कॉट ने बेरहमी से लाठीचार्ज करवाया, जिससे कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया और HSRA ने इसका बदला लेने की कसम खाई। ऐतिहासिक घटनाएं। सैंडर्स वध और असेंबली बम कांड। सैंडर्स की हत्या। लाहौर षड्यंत्र। 17 दिसंबर सन 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से सहायक पुलिस अध्यक्ष जॉन पी सैंडर्स को गोली मार दी गई। इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। अब हम बात करेंगे केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की। ब्रिटिश सरकार द्वारा पब्लिक सोसाइटी बिल और ट्रेड डिपॉजिट बिल जैसे दमनकारी कानूनों के विरोध में 8 अप्रैल सन 1929 को भगत सिंह और बुटेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में खाली जगहों पर बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की बजाय गिरफ्तारी दी। अब हम बात करेंगे जेल जीवन और वैचारिक क्रांति की। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने भूख हड़ताल का नेतृत्व किया ताकि राजनीतिक कैदियों को मानवीय अधिकार मिल सके। यही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखी। सुखदेव जेल के बाहर और अंदर संगठन का काम संभालते रहे, जबकि राजगुरु और बाद में पुणे से गिरफ्तार किया गया। अब हम बात करेंगे उनकी शहादत की, यानी कि दिन 23 मार्च 1931 की।
लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की तारीख 24 मार्च तय थी, लेकिन जनता के विद्रोह के डर से अंग्रेज़ों ने उन्हें 23 मार्च सन 1931 को शाम 7:33 पे गुपचुप तरीके से फांसी दे दी। हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये तीनों नायक फांसी के फंदे पर झूल गए। उनकी शहादत ने करोड़ों भारतीयों के दिलों में आज़ादी की मशाल जला दी, जो सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।